पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की एलटी शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग। जो अभी आपके पेपर 18 तारीख को हुआ था, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिली हैं और सिलेबस क्या था, प्रश्न पत्र कैसे आया था, तो उसको लेकर जो है बीएड बेरोजगार अभ्यर्थियों के द्वारा और उत्तराखंड अध्ययन सेवा चेन्नई को एक यहाँ पर ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें बताया गया है कि एलटी परीक्षा 2024 के सिलेबस और प्रश्न पत्र के संबंध में आपत्ति और सुधार के संबंध में। तो यहाँ पर देखते हैं आपत्ति हैं अभ्यर्थियों की, आपके ही सभी की होंगी ये आपत्तियाँ, क्योंकि सिलेबस किस तरह का था, प्रश्न पत्र किस तरह का आया था और जिस हिसाब से टाइमिंग था और प्रश्न पत्र था वो आपको अच्छे से पता है, आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा। और बीएड कैंडिडेट बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान है। साथ में ये भी कहा गया है इसमें बीएड प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर से संबंधित विषयों के समस्त पाठ्यक्रम को स्नातक स्तर में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, अन्य विषयों के समस्त पाठ्यक्रम 100% को जो है सम्मिलित किया गया था। इसके अतिरिक्त जो है स्नातकोत्तर में 25% जो है पाठ्यक्रम तथा सामान्य ज्ञान को भी इस परीक्षा में सम्मिलित किया गया था, ऐसा हमें बताया गया है। और उम्मीदवारों को केवल 5 महीने में जो है इस सिलेबस को पूरा करने के लिए चुनौती दी। तो सिलेबस देखते कितना बड़ा था, आपको पता ही है। इंटर था, आपका बीएससी था, ऊपर से सीडी भी कितनी बड़ी थी और एंड टाइम में चेंज किया इन लोगों ने। ठीक है, बड़ी बात तो ये है। साथ में समय बहुत कम दिया हुआ था, आपको पता ही है, जो कि उसकी दृष्टिगत जो है असंभव बताया गया था अभ्यर्थियों के द्वारा। इसके बावजूद भी जो है छात्र छात्राओं ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए इस विशाल और विस्तृत पाठ्यक्रम को 5 महीने की अवधि में जो है पूर्ण लगन और यहाँ पर निष्ठा के साथ दिन रात मेहनत करके पूरा किया और परीक्षा की तैयारी की। तो सभी की हुई चीज़ें और काफ़ी लोगों ने मेहनत भी की, आपको अच्छे से पता है। लेकिन परीक्षा में जिस तरह का परीक्षा पैटर्न दिखा वो एकदम स्पष्ट नहीं हुआ पाया अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि क्योंकि अब तक जो उत्तराखंड या अन्य राज्यों की परीक्षाओं में ऐसा पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र पैटर्न नहीं देखा गया, क्योंकि इस तरह का कितना एक तो लंबा है, एकदम फैक्चुअल पूछने चाहिए थे, उन्होंने पूछ थे एक बड़े से भाई कथन वाले पूछते हैं। मतलब यार एक लिमिट होती है, इन चीज़ों के नहीं होता। चलो ठीक है, लिमिट वाले पूछ रहे हो तो 50-50% का रेशियो रहना चाहिए। और इंटर तो कई लोग बता रहे थे मुझे मैथ्स वाले में इंटर का बिल्कुल मैथ्स ही नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो जबकि होना चाहिए था कुछ लेवल तक का, हो सकता है कि अन्य सब्जेक्ट में ना रहा हो। ठीक है, तो इस तरह का कई सिलेबस था भाई। देखो आपकी सीडीपी आ रही है, जीएस आ रही है, रीजनिंग आ रही है, मैथ आ रही है, फिजिक्स आ रही है, बंदा कितना पढ़ लेगा 5 महीने में। और सिलेबस देखो कितना बड़ा है। ऐसे आपका एसएसटी वालों के लिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, जो भी है, ठीक है, सीडीपी है, रीजनिंग है, ठीक है, और जीएस है, कितना कुछ पढ़ा लेगा। उत्तराखंड जीके है, तो एकदम एक तो फिर क्वेश्चन उस हिसाब से होने चाहिए थे। लेवल रख दिया बड़ा, क्योंकि प्रश्नों की भाई कितना पड़ेगा वो भी डिपेंड करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ें रखी गई हैं। पाठ्यक्रम में संशोधन, तो भविष्य की जो परीक्षाएं हैं उसमें जो है व्यवहारिक और यहाँ पर परीक्षा की तैयारी के लिए जो है यहाँ पर उचित समय अवधि में पूरा किया जा सकने वाला सिलेबस, क्योंकि इस बार लेंदी था, आप लोगों ने देखा होगा। तो परीक्षा का पैटर्न जो होता है एक पता नहीं, मेरे समझ में ये नहीं आया कि भाई एग्जाम में कैसा था बनाने वाला। ठीक है, तुम बना रहे हो, पेपर अच्छा बना रखा होगा क्योंकि वो भी एक्सपर्ट ही होगा बनाने वाला, लेकिन टाइमिंग का भी देखना चाहिए था ना। सब्जेक्ट वार टाइमिंग देना चाहिए भाई, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम लग रहा है, किस हिसाब से पेपर पैटर्न सेट कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्नों की संख्या तो उन्होंने सेट कर दी, लेवल भी सेट कर दिया, लेकिन भाई उस अकॉर्डिंग टाइम टेबल सब्जेक्ट वार वो भी देखना चाहिए था। ठीक है, या तो तुम कर देते 50 प्रश्न के लिए 50 प्रश्न के 2 पेपर कर देते, 1-2 घंटे, 2 घंटे के लिए वाला कर देते और 2 घंटे के लिए ये कर देते, या ऐसा भी हो सकता था। तो 2 घंटे में ही दोनों निपटाने हैं और प्रश्नों की संख्या लेंथी बना दिया पेपर। ठीक है, कई लोग तो ये ऐसा भी कमेंट करते थे मुझे कि भाई हमने तो भाई प्रश्न पत्र पढ़ ही नहीं पाए, 50 प्रश्न पढ़ने में ही रीजनिंग, मैथ और सीडीपी थे वहीं पे उलझने में रह गए, कई लोगों ने कमेंट किया था मुझे। ठीक है, हो सकता हुआ होगा उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। और आगे दूसरा रहेगा इनका कि प्रश्न पत्र पैटर्न के स्पष्ट दिशा निर्देश। तो इनके अनुरूप कहा है कि इनके द्वारा कि जो प्रश्न पत्र पैटर्न है, जैसे कि चित्र युक्त प्रश्न, अभिकथन और कारण और मानचित्र आदि के प्रकार के बारे में समय पर स्पष्ट जानकारी दी जाए। तो ये भी एक स्पष्ट जानकारी देने की बात करिए। हाँ, मैंने भी एक नोटिस किया था। ठीक है, सीडीपी में उन्होंने मेरे ख्याल से बहुत सारे आयोग, मुदालिर आयोग, एनसीईआरटी है, यूजीसी है और एनसीएफ है और एनईपी था। मेरे ख्याल से इन पर कोई क्वेश्चन मेरे को देखने को तो नहीं मिले। ठीक है, ज़्यादातर आईटीसी से थे, लेकिन वो भी थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन थे। बाकी जैसे फिलोसफी थे इनके, जैसे अरविंदो प्रोटो, ठीक है, और गांधी जी, गिजूभाई वगैरह, इनके भी प्रश्न मैंने को देखने को नहीं मिले। हाँ, एक दीवार सपने वाला प्रश्न आया हुआ था,
ठीक है। और बाकी तो कहाँ मिले, यूनिट 5 से तो मेरे को कुछ देखने को नहीं मिला, बाकी से हो सकता है कि मिला हूँ, तो आप चेक कर लेना। तो इसका लेवल भी ना उतना खास नहीं रखा था, दिशा निर्देश सही देने की बात करेगी। साथ में समाधान के लिए जो है ठोस कदम, क्योंकि एलटी परीक्षा 2024 में छात्र छात्राओं के साथ हुई असंगतता और परेशानियों का जो है उचित समाधान करते हुए तथा भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। तो भाई समस्या सभी को हो रखी है। जो लोग कह रहे हैं भाई पेपर अच्छा गया है, मेरे को वैसे तो कम ही मिले हैं, एक आध लोग ही कर रहे होंगे मेरे ख्याल से, ज्यादातर 99% तो सभी लोग जो है परीक्षा बेकार ही बता रहे हैं फिलहाल तो। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग का सही गया होगा, वो ऐसा नहीं, क्योंकि हो सकता है वो बहुत सारा ब्रिलियंट वाला स्टूडेंट हो, ऐसा हो सकता है। कई लोगों का अच्छा भी गया होगा, ऐसा नहीं कि सबका ही बुरा गया होगा। तो उनके लिए भी मतलब पेपर जिस हिसाब से पैटर्न सेट करना चाहिए उस हिसाब से लेवल सही नहीं था, क्योंकि एवरेज बच्चे भी हैं, ठीक है, और अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, सब ब्रिलियंट नहीं होते हैं ना, तो उस हिसाब से पेपर सेट नहीं किया था। तो भाई उनकी जो यहाँ पर असंगतता थी, परेशानी हुई थी, कई लोगों छात्रों को परेशानी हुई होगी, कई लोग तो पेपर को देख के अभी भी सदमे में होंगे, मानसिक तौर पर जो है यहाँ पर डिप्रेस भी होंगे कई लोग, ठीक है। तो क्योंकि भाई पेपर का लेवल ही ऐसा था, तुमने कुछ और सिलेबस दे दिया और तुम सिलेबस में कुछ और दे रहे हो, या तो उतना बड़ा सिलेबस नहीं देते, एक लिमिटेड देते, उसमें से पढ़ते, उसमें से एक टॉपिक दे देते, ऐसा हो सकता था। इन्होंने चैप्टर दिए इतने बड़े, उस चैप्टर से उस यूनिट से एक भी क्वेश्चन नहीं था, बच्चों ने दिन रात पढ़े होंगे उनसे। तो आपको ये समझना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग जो है ज्ञापन भेजा गया ताकि उचित कार्रवाई करे आगे भर्तियों पर, ये मतलब जो भी इन पदों पर ऐसा पर कहा गया है। और महोदय कृपया जो है इस गंभीर मुद्दे पर जो है त्वरित कार्रवाई और यहाँ पर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने का कष्ट करें, ताकि आगामी परीक्षाओं में उम्मीदवारों के साथ जो है किसी भी प्रकार की असंगतता ना हो और उन्हें जो है उचित तैयारी का मौका मिल सके। साथ ही जो है एलटी परीक्षा 2024 की त्रुटियों को जो है सुधारते हुए कृपया उचित और यहाँ पर निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि छात्र जो उम्मीदवार हैं उनके साथ उचित न्याय हो सके। आपके सहयोग के लिए हम आपके आभारी रहेंगे, ऐसा लिखा गया है। बाकी उचित कार्य जो भी करे आयोग, अब क्या कर सकता है इसमें है, वो तो भाई उन्होंने जो है अब आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं कर सकते, क्योंकि मिक्सअप करके थोड़ा पेपर का लेवल हार्ड बना रखा है और यहाँ पर थिंकिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा बना रखे थे। तो अब आयोग तो अपना स्पष्टीकरण देगा, भाई हमने तो सिलेबस का अकॉर्डिंग ही दे रखा था, ऐसा बोल सकता है आयोग, ठीक है। अब आपके पास फैक्चुअल चीज़ें नहीं रह पाएंगी, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें नहीं पुष्टि की थी, इस वजह से दिक्कत हो सकती है अभ्यर्थियों को। तो कहीं ना कहीं जो है अभ्यर्थियों का नुकसान तो हो रखा है, लेकिन अब आयोग किस तरह का फैसला लेगा, क्या करेगा, अब डिपेंड करता है। बाकी तो खैर अभ्यर्थियों की चाह कि यहाँ मुझे कुछ अगर परेशानी है उसकी समस्या का समाधान करें, ऐसा अभ्यर्थी ने आग्रह किया है आयोग से।